सोचो कभी एक टाइम था जब एवेंजर्स का नाम आते ही सबके दिमाग में एक ही फेस आता था, आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका। क्योंकि उस टाइम क्लियर लीडरशिप थी, डिसीजन लेने वाला बंदा फिक्स था एंड टीम में एक प्रॉपर डायरेक्शन थी। लेकिन अब 2026 में सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और ओल्ड एवेंजर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जैसे कि आयरन मैन चला गया, ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका रिटायर हो गया और अब उनके बाद टीम का भी पूरा बैलेंस टूट चुका है। जहाँ पहले एवेंजर्स एक टाइट टीम हुआ करती थी जिसमें हर किसी का रोल क्लियर था, बट अब वही टीम अलग अलग हिस्सों में बट चुकी है, जिसमें नए कैरेक्टर्स आ तो रहे हैं और नए थ्रेट्स भी आ रहे हैं, पर इन सबसे जरूरी ये है कि अब उस टीम को एक साथ लीड करने वाला कोई लीडर ही नहीं है। एंड फिर सबसे बड़ा सवाल भी ये है कि अब एमसीयू में एवेंजर्स को लीड कौन करेगा, जिसमें अब अगर हम 2026 के करंट डायरेक्शन को ध्यान से देखें, स्पेशली जो कॉमिक कॉन में हिंट्स मिले हैं, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मार्वल अब डूम्सडे की स्टोरी को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जा रहा है, जहाँ अब ये सिर्फ एक टीम का मैटर नहीं रह गया, बल्कि अब मल्टीपल ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं और उन सबको एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा रहा है जिसमें बेसिकली इस बार कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं है जहाँ एवेंजर्स एक साथ आके किसी विलेन को हरा देंगे, बल्कि ये सिचुएशन उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। एंड इसका डॉक्टर डूम सबसे बड़ा प्रूफ है, क्योंकि जिस तरह डूम को प्रेजेंट किया गया है उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये बंदा सिर्फ एक और विलेन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो पावर के लेवल पर भी ऊपर है और दिमाग के लेवल पर भी हद से ज्यादा जीनियस है। एंड इसका अंदाजा तुम यही से लगा सकते हो कि जो बंदा थोर की फुल लाइटिंग पावर को एक हाथ से रोक देता है, तो ये सिर्फ एक कूल मोमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे एंगल से देखने पे तो ये एक डायरेक्ट मैसेज लगता है कि अब जो थ्रेट आने वाला है वो एवेंजर्स के नॉर्मल लेवल से बाहर का ही होगा। और जब थ्रेट इतना बड़ा हो तो एक सिंपल लीडर का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बैटलफील्ड फाइट की बात नहीं है, बल्कि अब ये मल्टीपल लेवल्स पर चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें बैटल्स, कॉमिक्स और मल्टीवर्स सब एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। एंड फिर म्योनिर का वापस स्टीव रोजर्स के पास आना दूसरा बड़ा हिंट है जो कॉमिक कॉन में मिला है। एंड ये मोमेंट ऊपर से सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि स्टीव रोजर्स एक ऐसा कैरेक्टर था जो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक सिंबल था। उसकी मौजूदगी ही टीम को एक डायरेक्शन देती थी, जहां अगर वो चाहे मल्टीवर्स के थ्रू या किसी भी फॉर्म में या किसी भी तरीके से वापस आता है तो वो ऑटोमेटिकली लीडरशिप के डिस्कशन को चेंज कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब सिचुएशन पहले जैसी सिंपल नहीं है। पहले एक कैप्टन अमेरिका होता था और टीम उसको फॉलो करती थी, जिसमें अब अगर स्टीव रोजर्स वापस भी आता है तो उसको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ मल्टीपल पावरफुल कैरेक्टर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं और हर अलग अलग टीम अपने हिसाब से काम कर रही है। इसलिए वो वापस आके भी उस तरह का एक सिंगल लीडर नहीं बन पाएगा जैसे कि वो पहले हुआ करता था। एंड फिर एक्समैन का घर डिस्ट्रॉय होना और एक एनर्जी रिफ्ट का ओपन होना और भी बड़ा पॉइंट बनाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सिग्नल है कि एक्समैन की एंट्री अब प्रॉपर्ली मेन टाइमलाइन में हो रही है। और जब म्यूटेंट्स ह्यूमन सुपर हीरोज के बीच एंटर करेंगे तो सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि एक्समैन जो है वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी और लीडरशिप के साथ आते हैं एंड वो किसी भी तरीके से एवेंजर्स के अंडर काम करने वाली टीम बिल्कुल नहीं है। जहाँ फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ही जगह पे मल्टीपल पावरफुल ग्रुप्स होंगे, जैसे कि एवेंजर्स, एक्समैन और आगे जो रिवील हुआ है उसके हिसाब से फैंटास्टिक फोर की भी तो एक अलग टीम होगी। एंड साथ ही में वकांडा और टोल्कन के लीडर नेमोर जैसे पावरफुल लोग भी तो इन्वॉल्व होंगे। एंड जब इतने अलग अलग ग्रुप से एक ही कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि बेसिकली अब ये एक आर्मी जैसा सेटअप नहीं है जहाँ एक कमांडर सबको कंट्रोल करे, बल्कि यहाँ हर ग्रुप का अपना लीडर हो सकता है और शायद सब अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। एंड इसी वजह से एक सिंगल एवेंजर्स लीडर का आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। और अब शांग-ची और गैम्बिट के बीच फाइट सीक्वेंस से एक और जरूरी हिंट है कि ये सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं है, बल्कि ये सीधा सिग्नल है कि हीरोज के बीच भी क्लैश होने वाला है। बेसिकली इस फाइट के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि जब एक टीम के अंदर या डिफरेंट टीम्स के बीच डिसएग्रीमेंट होता है तो लीडरशिप और वीक हो जाती है, क्योंकि एक लीडर तब स्ट्रॉन्ग होता है जब सब उसको फॉलो करे। एंड मार्वल के सुपर हीरोज को तो तुम जानती ही हो कि साली ये सब के सब कितने टेढ़े हैं। एंड इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में लोग अपनी सोच के हिसाब से ही डिसीजन लेंगे, जिसका मतलब इस बार एवेंजर्स एक साथ मिलकर वैसे काम नहीं करेंगे जैसे वो पहले करते थे, बल्कि इस बार ये ज्यादा रियल और अनप्रेडिक्टेबल सेटअप हो सकता है। एंड फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम के वॉइस में यूज होना सबसे शॉकिंग चीज है। बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये एक बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि ऑडियंस के लिए टोनी स्टार्क सिर्फ एक हीरो नहीं था, बल्कि वो पूरे एमसीयू का फेस था, जहां अगर उसी एक्टर की आवाज एक विलन के लिए यूज होती है तो इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एंड ये चीज एवेंजर्स के अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इमेजिन करो एक ऐसा विलन जिसका असर और टोन तुम्हें एक पुराने हीरो की याद दिलाता है, तो ऐसे मोमेंट में बेसिकली तुम्हारे लिए डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है।
एंड ये जो इमोशनल लेयर है वो लीडरशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जहाँ फिर अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो पिक्चर क्लियर होती है, जिसमें एमसीयू की करंट डायरेक्शन ये नहीं है कि अब वो वापस एक नया आयरन मैन या एक नया कैप्टन अमेरिका बना के सबको उनके पीछे खड़ा कर देंगे, बल्कि इस बार जो सेटअप बन रहा है उसमें डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लोग जरूरी रोल प्ले करेंगे, जिसमें सैम विल्सन ग्राउंड लेवल पे टीम को हैंडल करेगा क्योंकि उसके पास कैप्टन अमेरिका का सिंबल है और वो लोगों को एक साथ ला सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स और बड़े खतरों को समझेगा क्योंकि उसके पास नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं है। कैप्टन मार्वल कॉस्मिक लेवल पर काम करेगी जहाँ नॉर्मल हीरोज काम नहीं कर सकते, और फ्यूचर में स्पाइडरमैन एक ऐसा फेस बन सकता है जिससे ऑडियंस इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करती है। एंड अब जवाब सीधा है कि ये सब अलग अलग पीसेस हैं जो एक साथ काम करेंगे लेकिन किसी एक के कंट्रोल में होकर काम नहीं करेंगे। एमसीयू में अब एवेंजर्स का कोई एक लीडर नहीं होने वाला क्योंकि अब सिचुएशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि लीडरशिप अलग अलग लोगों में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गई है। अब हर किसी का अपना रोल होगा, अपनी इंपॉर्टेंस होगी और अपनी लिमिटेशन भी होगी। और देखा जाए तो वैसे ये चीज एवेंजर्स को पहले से बिल्कुल अलग बनाती है, जिसमें अब हमें आने वाले टाइम में जो एवेंजर्स देखने को मिलेंगे वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम नहीं होगी जहाँ सब एक बंदे के पीछे चलें, बल्कि एक ऐसा ग्रुप होगा जहाँ अलग अलग डायरेक्शन में सोचने वाले लोग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और होनेस्टली इसी वजह से आगे की स्टोरी और भी अनप्रेडिक्टेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य ये है लाडले, आगे मजा दबा के आएगा। खैर तो इसी के साथ बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक पे। इन तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे मिलते रहा करेंगे।